हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे आज, स्टार्टिंग की बात करेंगे, आइसोमर्स की हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमर्स। ठीक है दोस्तों, तो आइसोमर की अगर हम बात करें तो होता क्या है ये आइसोमर्स। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो आइसोमर, आइसोमर्स हम क्या बोलते हैं। हमारा इसमें जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहता है, सेम रहता है। और दूसरा क्या रहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर कब आएगा, जब उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आइसोमर्स क्या होंगे, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। डिफरेंट क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास आइसोमर्स होता है। अब मैं अगर उसके क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं इसका। इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो पहला हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल। अच्छा, स्ट्रक्चरल का ही दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है कि दूसरे नाम से देते हैं, स्ट्रक्चरल नाम लिखकर वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बताओ क्या होता है। तो इस तरीके से पूछ लेता है वो। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, तो मान लो कि हमारे पास ये कोई एक कंपाउंड है। ठीक है। क्लियर है। यहां पर एक कोई मिथाइल लगा दिया मैंने, और एक यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया। सिमिलर ही मेरे पास ये कंपाउंड है, एक और मैंने दो कंपाउंड ले लिया। इस बार जो मिथाइल था वो हमारा कहाँ है, यहां पर हो गया है। तो अब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम जो बोलते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आया। अब इसमें ऐसा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। डिफरेंस क्या है, कनेक्टिविटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होगा उसमें क्या होगा, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। कनेक्टिविटी डिफरेंट। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो बात करता है वो 3D स्पेस में बात करता है। वो ये बोलता है देखो, इसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट का कोई झंझट नहीं है। आपके पास कोई कंपाउंड है। ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है, मान लो कि मैं सिंपल ही पहले, आपको जनरली यू कंपाउंड मिलता है इस टाइप से। और ये क्या है, मिथाइल है हमारा। और ये क्या है, मिथाइल। अब मैं इसको अगर मैं 3D स्पेस में देखूं, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है 3D में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं कि मेरा, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है। मिथाइल को दोनों में ऊपर दिखा सकता हूं। मतलब कैसे, आप ये सोचो कि मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, कुछ इस तरीके से है। तो एक मिथाइल ऊपर की तरफ है और दूसरा मिथाइल भी क्या है, ऊपर की तरफ है। और जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम क्या दिखाते हैं, वेज की तरह दिखाते हैं। वेज मतलब ऊपर की तरफ। तो दोनों जो ग्रुप है वो कैसे हैं, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ। अब मैं इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी दिखा सकता हूं कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो, इस तरीके से। तो इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इन 3D स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं,
स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है दोस्तों कैसी रहती है, सेम रहती है। कनेक्टिविटी सेम। ये आपको समझ में आया? तो मुझे ये समझ में आया कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की हम जो क्लास करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, पहला पॉइंट की कनेक्टिविटी डिफरेंट। क्लियर है? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, ये भी एक टाइप का आइसोमर है, तो मैं ये बोल सकता हूं इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हाँ कि ना? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम कितने टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, पहला हम जो बात करते हैं, चेन आइसोमर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इग्नोर नहीं करना है। दूसरा हमारे पास पोजीशन आइसोमर। तीसरा हम बात करें तो हमारे पास रिंग चेन आइसोमर। चौथा जो होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पांच में हम बात करें तो हमारे पास आता है मेटामर। और लास्ट आता है टोटोमर्स। अब देखो यार, टोटोमर्स जो होता है वो होता है जेई के लिए होता है। ठीक है, और जेई वालों के लिए क्या है यार, ये चीज आगे एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, बहुत सारा इनोलेट फॉर्मेशन हो जाना। तो इसकी जो एक्चुअल फीलिंग है, जो एक्चुअल डिटेल में हम जो बात करेंगे वो रिएक्शंस में बात करेंगे। हालांकि मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा टोटोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं सिक्स पार्ट में। पहला हमारे पास चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ये सारे क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। क्लियर है? अब मैं इसकी अगर ऑर्डर की बात करूं या प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी, तो सबसे पहले हमारे पास रिंग चेन। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद टोटोमराइज, टोटोमर्स आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आता है मेटामर। उसके बाद आता है चेन आइसोमर। और लास्ट में क्या आता है, पोजीशन आइसोमर। तो ये क्या होता है, ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है आइसोमर्स का। वो भी किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम बात करते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो अब पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला ही पार्ट, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और फिर ज्यादा टाइम तक हम क्या करते हैं उसको रिटेन भी कर पाते। तो मान लो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर चार कार्बन की रिंग लिया। ठीक है, रिंग नहीं लिया, एक टाइप का चेन लिया। इनका सब नाम से ही आप मतलब समझो, चेन आइसोमर मतलब एक चेन होगी, हमारे पास कार्बन की चेन होगी। और सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर चार कार्बन की थी, अब मेरे पास क्या हो गई, ये तीन कार्बन की चेन, कुछ इस तरीके से। तो मैंने बात किया कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन। आप लोगों ने आईयूपीएससी पढ़ा हुआ है तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कार्बन चेन को, जैसे हम पेरेंट कार्बन चेन डिजाइन करते हैं उसी टाइप से मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो चेन आइसोमर ये बोलता है कि अगर पीसीसी अगर डिफरेंट हो जाए तो जो कंपाउंड होंगे, जो आइसोमर्स होगा वो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर क्या होता है, एक चेन के प्रति
जो दूसरा आइसोमर बनता है वो क्या होता है, चेन आइसोमर होता है। तो मैंने इस वाले कंपाउंड में ये वाला जो एग्जांपल लिया था, तो ये दोनों जो आइसोमर ए और बी बना हुआ है, ये ए और ये जो बी है, इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, अब देखो चेन आइसोमर में क्या क्या बात आपको दिमाग में रखनी है, वो ये बात दिमाग में रखना है, पहला पॉइंट कि देखो यार आइसोमर की बात कर रहे हैं तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, हाँ कि ना, और स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, जो हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल में क्या है, इधर 4 कार्बन की पीसीसी है और इधर कितना है, 3 कार्बन की पीसीसी है, तो पीसीसी इज डिफरेंट। तो जब पीसीसी बिकम डिफरेंट तो हम उसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर जो मैंने फंक्शनल ग्रुप जो लिया हुआ है, यहाँ पर मिथाइल तक फंक्शनल ग्रुप कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्लियर है। अब एक चीज और देखो यार, आप लोगों ने डीयू पढ़ा है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डीयू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है तो उसका डीयू क्या होता है, 0 होता है। और डीयू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है, तब भी मैं यहाँ मैं ही चेक कर देता हूँ। डीयू इक्वल्स टू CN+1 माइनस H+X-N डिवाइडेड बाई, तो ये क्या होता है, डीयू का फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीयू भी कैसा रहता है, सेम होना चाहिए। तो चेन आइसोमर में किसको मैं चेन आइसोमर बोलूंगा, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा जो पीसीसी है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। और डीयू भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्लियर है। अब एक और अगर मैं बात करूं, वो जो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सोचो, मैं अगर इसका ए का आईयूपीएसी नेम लिखने जाऊं तो मेरे पास 1 2 3 4 है, और 4 अगर मैं लिखूंगा तो 4 से मेरा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। हाँ कि ना, आईयूपीएसी नेम, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा, 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आ जाएगा। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा आईयूपीएसी नेम है वो भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, किसको आपको चेन आइसोमर बोलना है। ठीक है, तो ये पूरी जो बात थी वो चेन आइसोमर की बात थी। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, हम आगे हम एग्जाम्पल्स की हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये था चेन आइसोमर। अब हम दूसरे आइसोमर की बात करते हैं, जो है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, अब देखो यार पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तो पोजीशन आइसोमर की अगर हम बात करें तो नाम से ही आप समझो, तो पोजीशन आइसोमर एग्जाम्पल, पोजीशन से रिलेटेड होगा। मैंने फिर क्या किया यहाँ पर, 4 कार्बन का चेन लिया। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, एक और 4 कार्बन का चेन। क्लियर है। यहां पर अगर मैं कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगाता हूं, मान लो कि मैंने मिथाइल ही चिपकाया है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन चेंज करना है, क्योंकि हम पोजीशन आइसोमर पढ़ रहे हैं। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट अगर होगी, तो अगर मैं यहां पर अगर मैं मिथाइल लगा दूं वो भी सेम हो जाएगा, और यहां पर भी लगा दूं तो वो सेम हो जाएगा। तो मुझे 4 कार्बन की पीसीसी नहीं चाहिए होगा, हाँ कि ना, तो मैंने क्या किया, एक कार्बन बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इस बार मैंने क्या किया, पीसीसी जो है वो मैंने सेम रखी। कहने का क्या मतलब है, और जो मिथाइल है वो इस बार यहाँ चिपक गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। पोजीशन आइसोमर में क्या था, पहली कंडीशन की भाई जो हमारी पीसीसी है वो क्या है, सेम होनी चाहिए, जो कि है, पीसीसी सेम है। अब जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ मिथाइल। ये मिथाइल यहाँ पर है, 2 पर है, और ये मिथाइल कहाँ है, 3 पर आ चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, जिसमें हमारी पीसीसी क्या होगी, सेम होगी। दूसरा चीज क्या होगा, जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या होगा,
चेंज होगा। अब मैं इसकी अगर बात करूं डीयू की, तो डीयू भी जीरो है, हाँ की ना। और डीयू हमेशा क्या होना चाहिए आइसोमर्स के लिए, सेम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने जो बोला वो क्या बोला, पोजीशन आइसो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो पोजीशन आइसोमर के लिए हमें क्या क्या दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट, पोजीशन आइसोमर, भाई सबसे पहले तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा कि भाई हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इसका मेजर डिफरेंस है चेन आइसोमर का। चेन आइसोमर में पीसीसी कैसा था, डिफरेंट था, और यहाँ पर पोजीशन आइसोमर में, चेन आइसोमर में तो क्या था भाई अपना, डिफरेंट था। यहां पर कैसा था, सेम है। पहला डिफरेंस तो यही है अपना। डीयू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अब तीसरा, अब जो बात करें आईयूपीएसी नेम भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, हाँ की ना। आईयूपीएसी नेम आप देख लो, इसका जो नाम हो जाएगा टू मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। दोनों का कंप्लीटली आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। तो आईयूपीएसी नेम भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज तो अच्छा एक चीज था, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आएगा तो मैं उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो कौन कौन सा होना चाहिए, देखो यार, वो दोनों सेम, एक तो फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट के साथ साथ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड। और जो फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते हो जैसे सीओ है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कैसा होना चाहिए, पोजीशन आइसोमर। अच्छा ये पोजीशन आइसोमर है ना, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तभी तो आप, डिफरेंट क्यों होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस सबको हमने क्या बोला, पोजीशन आइसोमर बोला। तो अब मैं ये बोलता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल है, और अच्छे से आपको क्लियर आ जाएगा। ये तो जिसका डीयू जीरो था वो वाला एग्जाम्पल था। अब वो वाला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसमें डीयू क्या हो जाए, वन हो जाए। तो एग्जाम्पल हमने लिया डबल बॉन्ड का। मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर चार कार्बन का पीसीसी है, और ये भी क्या है, पीसीसी चार कार्बन, क्योंकि हमें पीसीसी कैसा रखना है दोस्तों, सेम रखना है पीसीसी। तो यहां पर इस बार जो डबल बॉन्ड है, वन टू पोजीशन पर आ गया, और इस बार डबल बॉन्ड टू थ्री पोजीशन पर आ गया। तो इसको हमने क्या बोला, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर की आप कंडीशन फॉलो करके देखते हैं, बेस्ट चीज है। पहली चीज तो ये है कि भाई जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, सेम है। और जो पोजीशन है वो कैसी हो रही है, डिफरेंट है। क्लियर है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी नेम करूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो पोजीशन आइसोमर की कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पीसीसी सेम है सर, बिल्कुल सर, चार कार्बन की पीसीसी है, यहाँ पर भी चार कार्बन की पीसीसी है। तीसरी कंडीशन, क्या फंक्शनल ग्रुप मेरा सेम है, सर बिल्कुल सर, फंक्शनल ग्रुप मेरा सेम है। चौथी कंडीशन, भाई एक बात बताओ कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है क्या उसकी पोजीशन डिफरेंट है, सही बात है। डीयू इसका क्या है, सेम है, तो वन वन डीयू है, आपको पता है एक डबल बॉन्ड होता है उसमें एक ही डीयू होता है, तो डीयू भी इसमें सेम हो गया। तो इसको, ये सारी कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर के कुछ एग्जांपल थे जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सा जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमने चेन आइसोमर पर, चेन आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर। आप लोगों को थोड़ा सोचना है फिर उसके बाद आंसर करना है।
ठीक है, तो देखो यार मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, मैंने अभी जस्ट बोला कि यार मैंने एग्जांपल लिया 4 कार्बन की पीसीसी ली थी और वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गई थी। अब मैं अगर मान लो कि 3 कार्बन की ही पीसीसी लेता हूं, मतलब मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाए, 3 कार्बन की पीसीसी है। अब मैं इसको अगर डिफरेंट पीसीसी बनाऊं तो नहीं बना पाऊंगा, अगर यूं लगा दूं तो वही सेम बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 कार्बन से तो हो नहीं पाएगा, मिनिमम मुझे कितना चाहिए, 4 कार्बन। 4 कार्बन से मैंने अभी जैसे देखा था पीसीसी 4 कार्बन की थी, 4 से 3 में बना, तो हमने इसको क्या बोला, चेन आइसोमर बोला दोस्तों। तो मैं ये बोल सकता हूं कि चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, वो कितने होंगे दोस्तों, 4। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पोजीशन आइसोमर की बात करूं तो पोजीशन आइसोमर में कितना होगा, तो पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कार्बन कितना चाहिए, तो उसको ध्यान से सोचना है दोस्तों। आपको चाहिए उसमें 2। क्यों चाहिए 2, इसीलिए कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास एक तो 2 जेमिनल और विसिनल दोनों अलग अलग होते हैं, तो मिनिमम कार्बन जो मुझे चाहिए वो कितने चाहिए, 2 चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहां पर कितने चाहिए होगा, मिनिमम 2 कार्बन क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछ ही लेता है, किस्मत अच्छी रही तो आपके ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चेन आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मिनिमम कार्बन कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, और पोजीशन आइसोमर में कितना चाहिए था, 2 कार्बन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरे आइसोमर की बात करते हैं, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन क्या होता है। तो रिंग चेन ये बोलता है कि देखो भाई, नाम से ही समझो यार, एक रिंग वाला कंपाउंड होगा और एक चेन वाला कंपाउंड होगा, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमर बोल कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास यही 3 कार्बन का चेन है, यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया और इस बार मैंने क्या कर दिया, एक रिंग बना दिया। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर के लिए क्या क्या दिमाग में रखना है। पहली चीज तो देखो, अगर किसी को रिंग चेन आइसोमर बोलना है तो क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों। पहला चीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो मामला गंभीर है, तो आप उसको आइसोमर नहीं बोल पाओगे। दूसरा, जो हमारा पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन है, वो कैसा होना चाहिए, वो जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है, लाइक साइक्लिक एंड असाइक्लिक। असाइक्लिक हो जाएगा, कहने का क्या मतलब है भाई, साइक्लिक मतलब एक रिंग टाइप में हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ओपन चेन में हो जाएगा। तो हमने पीसीसी उस तरीके से बोला। तीसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर डीयू कैसा होना चाहिए, सर डीयू भी सेम होना चाहिए। और डीयू यहाँ पर कितना है, 1 और 1। रिंग के देखो यार, एक डबल बॉन्ड जब आता है तो उसके लिए रिंग बनाओ या डबल बॉन्ड बनाओ, बात बराबर होती है, इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा अगर मैं बात करूं, आईयूपीएसी नेम कैसा हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो जाएगा। अब अब कुछ नहीं है, अब बस यही है कि जो रिंग चेन आइसोमर है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर की हम बात करें। अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो कि मेरे पास दूसरा एग्जांपल, यही मेरे पास 4 मेंबर का रिंग है। क्लियर है दोस्तों। इस बार मैंने ये डबल बॉन्ड किया। क्लियर है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं, तो अगर मैं रिंग बनाना पड़ेगा, और रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग और एक ये डबल बॉन्ड बना सकता हूं मैं इसको। हाँ कि ना, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है, पीसीसी कैसी है अपने पास, यहां से अगर देखोगे तो हमारे पास 4 कंपाउंड का ओपन चेन है ये हमारे पास, और ये कैसा है, साइक्लिक चेन। ठीक है। और जो साइक्लिक चेन हो जाएगा तो हमारे पास इसका डीयू कितना था, 2, और इसका भी जो डीयू था वो कितना है, 2 है। 2 कैसे, एक रिंग एक डबल बॉन्ड।
क्लियर है। और आईयूपीएसी नेम करोगे तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर आप आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, तो चार से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 3 पर क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, तो 1 3 डाई ब्यूटीन हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिंग है मतलब साइक्लो, और एक एल्कीन है तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीटली नाम जो है वो डिफरेंट है। तो रिंग चेन आइसोमर क्या बोलता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डीयू सेम, आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, सेम होना, आईयूपीएसी नेम कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, डिफरेंट होना चाहिए। तो एक अगर ओपन चेन में है, एक अगर रिंग में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर की हम बोलेंगे उसको। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अच्छा रिंग चेन आइसोमर जो होता है ना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिंग चेन आइसोमर है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आगे के एग्जांपल में हम ये भी लाइन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है क्या नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और वैसा कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया कि मान लो कि मेरे पास यही एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, 4 कार्बन की पीसीसी है। मैंने एक बार क्या किया कि मान लो इधर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये जो 4 कार्बन का चेन है, और फिर मैंने ये, इसको क्या बोलते हैं हम, चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्यों बोला हमने इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पहला चीज, कोई भी कंपाउंड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये आपको पता है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि भाई जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है। तो इसको हमने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, डीयू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आईयूपीएसी नेम कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, देखो यार अगर किसी को डायरेक्ट करना है ना, तो डायरेक्ट आप ये जा सकते हो, आईयूपीएसी नेम चेक कर लो बस, कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। और आईयूपीएसी नेम कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। अब मैंने आपको एक लाइन लिखाया था, उस लाइन का मैं मतलब बताऊंगा। मान लो कि मेरे पास एक ये कंपाउंड था, 1 2 3 है, ये था, और इसको मैंने रिंग में कन्वर्ट कर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो इसको मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकता हूँ। सर बिल्कुल तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और एक ये रिंग है, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। और इसी को हमने क्या बोला था दोस्तों, याद है क्या बोला था हमने इसको, रिंग चेन आइसोमर ही बोला था। तो रिंग चेन आइसोमर ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रिंग चेन आइसोमर ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। तो ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है। स्टेटमेंट वाइज नीट में पूछ लेगा यार कि स्टेटमेंट दे दिया क्या, जो हमारे पास रिंग चेन आइसोमर है उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोल सकते हैं कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर था। इसके बाद और भी देखो कंपाउंड हो सकते हैं। अपने को क्या चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट चाहिए, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए कहने का मतलब क्या है। अब देखो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेगा, क्या हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन, क्या मैं इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकता हूं, यस सर। क्योंकि हमारे पास जो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं।
और डिफरेंट होंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इसकी जगह पर मेरे पास अगर ये भी एग्जांपल हो सकता है, ये मेरे पास एमीन था और दूसरा मेरे पास अमाइड का केस हो सकता है कि 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्सरी। अमाइड क्या होता है, CONH2। ये क्या होता है, अमाइड होता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइस, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डिफरेंट, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आया होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में। अब हमारे पास पांचवा आइसोमर की हम बात करते हैं, मेटामर। कि मेटामर होता क्या है, देखो मुझे इतना पता है कि भाई मैं एक एग्जांपल पढ़ता हुआ आ रहा हूं। मेरे पास कुछ एक ये वाला कंपाउंड है इस तरीके से, और एक मैंने ये वाला इधर देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन का पीसीसी है, 1 2 3 4 5 कार्बन का पीसीसी। क्लियर है। ये यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, कीटो चिपका दिया, इसको मैंने क्या बोला, मेटामर हो गया। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, बस 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे डाउट क्लियर हो गए। पहली चीज तो ये है कि जो अपनी पीसीसी है वो भी क्या है, 2 3 4, और एक ये मतलब 5, मैंने 5 कार्बन का यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो मेन चीज क्या है, मैंने इसको मेटामर बोला, मेटामर ये बोलता है, मेटामर की कंडीशन। पहली चीज तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना ही चाहिए, तो मास्टर कंडीशन। दूसरा हमने ये बात करी कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, हाँ कि ना, और फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप कंडीशन है मेटामर की। अब जो सेम फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐसे समझो, फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, एक तो मैं उसको मोनोवेलेंट बोल सकता हूँ, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हमारे पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यार, हमेशा ये चीज दिमाग में रखना कि अगर मेरे पास मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो वो कभी भी मेटामर मेटामर आइसोमर नहीं शो करेगा, कभी नहीं करेगा। ये चीज दिमाग में रखना है। नीट में स्टेटमेंट पूछ लेगा, जेई में भी पूछ लेगा। सच बता रहा हूं कि भाई मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर द प्राइमरी कंडीशन फॉर मेटामर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। क्या पॉलीवेलेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। अब देखो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो एक साइड से जुड़ सकता है, और पॉलीवेलेंट फंक्शन 2 टाइप से जुड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास IUPAC नेम क्या होना चाहिए, वो भी सर डिफरेंट होना चाहिए, और DUV कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक और इसकी ब्यूटी ऑफ दिस मेटामर आइसोमर इज दैट कि हमारे पास जो मेटामर आइसोमर होता है, मेटामर आइसोमर कैन शो पोजीशन आइसोमर एज वेल एज चेन आइसोमर। ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो जो मेटामर है वो पोजीशन आइसोमर भी दिखा सकता है, चेन आइसोमर भी दिखा सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्यों बोला, देखो पहली चीज तो ये, मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में हम तहकीकात किया जाए, तो पेन का कलर ये वाला, तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एक कार्बोनिल है, हाँ कि ना, कार्बोनिल है। अब ये वाला कैसा है, ये कार्बोनिल जो है वो इधर से भी चेन जुड़ी है, इधर से भी चेन जुड़ी हुई है, हाँ कि ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है।
हाँ सर, दोनों साइड से जुड़ सकता है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी मतलब ये मेटामेर दिखा सकता है। हाँ कि ना। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम पीसीसी अगर मैं चेक करूं, पीसीसी अगर मैं चेक करूं तो यहां पे एक और आप पॉइंट लिख दो। वो पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसकी जो हमारे पास पॉलीवैलेंट के थ्रू की हम ये बोल देंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो मेटामर क्या बोलता है कि भाई पॉलीवैलेंट ग्रुप होना चाहिए, और जो साइड चेन जुड़ी होनी चाहिए अलोंग विद द पॉलीवैलेंट ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं मेटामर किसी को बोलना है तो मेटामर कंडीशन बोलने के लिए पहला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग मतलब इधर साइड और इधर साइड ये क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर मैं इधर की बात करूं तो एक और एक दो कार्बन है, इधर कितने को, एक दो तीन कार्बन हो गए। तो अलोंग विद द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप चेन कैसी हो रही है, डिफरेंट हो रही है। हाँ कि ना, इधर ये कार्बन की चेन है और इधर क्या हो रहा है, दो कार्बन की चेन है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज मैंने इसको क्यों बोला, देखो पहली चीज अगर आप देखोगे तो इसको मैंने पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं। हाँ कि ना। पोजीशन आइसोमर की पीसीसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पहले वाले में देखो तो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, और थर्ड वाले पे, अगर सेकंड वाले में देखो थर्ड पोजीशन पर कार्बोनिल है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये मेटा आइसोमर प्लस पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हैं, और ये करता है। तो यही इसकी ब्यूटी थी जो मेटामर की होती है। तो ये देखो यार, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, तो इसको दिमाग में ही रखना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आई होप ये मेटामर आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से, अब कौन सा आइसोमर रह गया आपने। हमने देखो कवर क्या क्या कर लिया, ये कर लिया चेन आइसोमर, पोजीशन रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर हो गया। तीसरा बचा, और लास्ट, तीसरा क्या, लास्ट जो बचा वो टोटोमेरिज्म है। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, टोटोमर डिटेल में हम इसके लिए पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।